Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding the sense of collective belonging. तो आज इस हम पैराग्राफ में इस वीडियो में द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के अर्थ समझेंगे, इसका बाद आगे बढ़ेंगे। द सेंस का मतलब है सेंस करना, है ना, सोचना, है ना, अनुमान लगाना, है ना, एंड भाव करना। कलेक्टिव का मतलब समूह या सामूहिक, बिलोंगिंग का मतलब रिलेट करना, लाइक संबंधित होना। तो पहले इतना की मीनिंग आप समझो। कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब एक समूह से बिलोंग करना, रिलेट होना, अपने आप को बिलोंग करना। और सेंस का मतलब भाव करना। तो आपको भाव करना है कि आप एक समूह से बिलोंग करते हैं। सेंस मतलब भाव करना, कलेक्टिव मतलब सामूहिक या समूह या ग्रुप। तो आपको एक भाव करना है कि आप एक ग्रुप से, एक समूह से बिलोंग करते हैं और उस समूह का नाम है इंडियन, है ना। तो जैसे इंडिया जैसे ही आजाद हुआ तो हमारा जो देश था कई रियासतों में बटा था, है ना। अब अलग अलग रियासत, हर जगह का अपना लैंग्वेज था, अपना फ्लैग था, डाइवर्सिटी थी, विविधता थी, कल्चर, रहन खान, ड्रेसिंग सिस्टम, एवरीथिंग अलग था। अब उन सबको एक करना, है ना, उनमें भावना जगाना कि आप एक ग्रुप से हैं, ये बड़ा मुश्किल काम थी। और इस काम को सुलभ करने के लिए ही ए सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग लाया गया। उनको ये रियलाइज करवाया गया कि आप पहले गुजराती, मराठी, आसामी, उड़िया नहीं है, आप पहले इंडियन है ना। इंडियन अस्मिता को आगे लाया गया, क्योंकि यदि उनपे गुजराती, मराठी हावी हो जाता, अस्मिता हावी होता, तो वो लाइक गुजरात और महाराष्ट्र को एक अलग देश बनाने पर तुल जाते। इसीलिए लाइक उनको ये चीज रियलाइज दिलवाया गया कि आप एक ही लाइक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आप उनको भाव करवाया गया, है ना, कि आप एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उस ग्रुप का नाम है इंडियन। आई एम इंडियन, वी आर इंडियन। ये जो भावना है कलेक्टिव बिलोंगिंग का, एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उसका नाम है इंडियन, इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किया गया, क्या क्या प्रयास किया गया, उन प्रयासों के बारे में, उन एफर्ट्स के बारे में इस पूरे वीडियो में हम आपको पढ़ने वाले हैं। ये आपको लाइक बाल गंगाधर तिलक हो गए। चलिए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं। बोलता है नेशनलिज्म एक्सप्रेड, नेशनलिज्म एक्सप्रेड मतलब फैलना। व्हेन द पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेम कंट्री। बोलता है कि जब नेशनलिज्म फैला, पहले नेशनलिज्म है क्या, देश से प्रेम, राष्ट्र भक्ति ही नेशनलिज्म कहलाता है। अटैचमेंट फ्रॉम योर कंट्री, है ना, इन द पॉजिटिव सेंस। तो लाइक ये जो नेशनलिज्म जब फैला, नेशनलिज्म एक्सप्रेड, तो पीपल ने बिगन मतलब शुरू करना, पीपल ने शुरू किया है भरोसा करना, बिलीव करना कि दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ द सेम कंट्री। वो सभी, चाहे तमिलनाडु के लोग हो या गुजरात के लोग हो या मराठी लोग हो, सब क्या है, सेम कंट्री के पार्ट्स है ना, और सेम इंडियन है, सेम कंट्री के पार्ट्स है ना। इस तरह से उनमें द सेंस ऑफ द बिलोंगिंग, एक ग्रुप से है, वो इंडियन ग्रुप से है, ये उनमें जगाया गया, है ना। आगे चलते हैं। व्हेन दे डिस्कवरी सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर, और इस तरह से बाइंड मतलब बांधना। इस तरह से ये जो आपको सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग है कि एक ग्रुप से आप इंडियन है, पहले गुजराती मराठी ना होकर आप इंडियन है, ये जो भावना है वो उनको बांधा है एक दूसरे से, है ना, उनको अलग नहीं होने दिया, है ना। इसीलिए आज इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी इंडिया में क्या है, एक है, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, पहले वो क्या बोलते हैं, हम इंडियन है ना। इसी भावना को, यूनिटी को होने के कारण ये आपस में कड़ी डर कड़ी लाइक चेन की तरह बंधे हुए हैं। आगे चलते हैं। हाउ डिड द पीपल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन्स एंड लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिविटी। कलेक्टिव बिलोंगिंग कहने का मतलब है इतनी डाइवर्सिटी है इनमें, तो लाइक सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग होना इतनी आसान भी नहीं है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप होना उनमें आसान नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी डाइवर्सिटी है ना, गुजराती, मराठी, हर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो ऑफकोर्स उनमें अलग अलग ग्रुप वाले लोग हैं, फिर भी वो लाइक अपने आप को मानते हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। तो ये जो भावना है कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये जो सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग को बढ़ाने के लिए, उनमें उनको ये रियलाइज करवाने के लिए कि वो इंडियन है, वो एक ग्रुप से, एक कलेक्टिव से, एक समूह से बिलोंग करते हैं, इसको बढ़ाने के लिए, नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग को बढ़ाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स हमारे नेताओं ने किया, क्या क्या प्रयास किया, उन सभी प्रयासों के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पहला प्रयास पढ़ते हैं। पहला एफर्ट्स क्या किया गया था, सेंस ऑफ द
कलेक्टिव बिलोंगिंग को यानी नेशनलिज्म्स को, कि वो एक ग्रुप से है, उसको बढ़ाने के लिए। तो पहला था यूनाइटेड स्ट्रगल, है ना। कहा जाता है कि द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड स्ट्रगल। जैसे जब हम गुलाम थे, है ना, उस समय हमारा दुश्मन एक ही था, वो है ब्रिटिश अंपायर। हम उनसे ही परेशान थे, चाहे यूपी के लोग हो या फिर गुजरात के लोग हो या तमिलनाडु के लोग हो। आखिर परेशान तो हर जगह यही रूल कर रहे हैं, कौन? ब्रिटिश अंपायर। तो महात्मा गांधी के लीडरशिप में हम यूनाइटेड मतलब एक होकर, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, लड़ाई, एक होकर हमने लड़ा, है ना। महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो उन्होंने मूवमेंट चलाया, पैन इंडिया मूवमेंट, है ना, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सब में हर जगह के लोगों ने पार्टिसिपेट करा। तमिलनाडु, गुजराती, हर जगह के लोग पार्टिसिपेट करा, और इसीलिए इसे यूनाइटेड स्ट्रगल कहा जाता है। और जब हम मिल के हमने लड़े और आजादी प्राप्त किया, तो आजाद होने के बाद हमें मिल के रहना चाहिए, है ना। तो वही कहने का मतलब है कि तो हमारे नेताओं ने इस बात को जोर दिया कि हमने यूनाइटेड स्ट्रगल करा है, तो फिर अलग क्यों होना है ना। हम साथ मिलकर रहते हैं। तो इस तरह से भी, इस तरीके से भी भारतीय लोगों में, उनमें सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग बढ़ाया गया, है ना, नेशनलिज्म बढ़ाया गया, और इस तरह से हम आज एक हैं, एक देश बन पड़ा, अखंड देश, अखंड भारत बन पड़ा, है ना। तो पहला प्रयास ये था। नेक्स्ट प्रयास देखेंगे। इसके अलावा भी जैसे हिस्ट्री हो गया, उनको हिस्ट्री को याद दिलाया गया, उनको फिक्शन, काल्पनिकता, इमेजिनेशन, फोकलोर, जो लोकल गीत संगीत है वो सॉन्ग हो गया, है ना, सिंबल हो गया। जैसे भारत माता क्या है, एक सिंबल ही तो है ना, है ना। और इस तरह से ये सारे जितने भी चीजें हैं, ये सब भी नेशनलिज्म्स को बढ़ाने में इंपॉर्टेंस रोल अदा किया है। कैसे, अब हमको समझाते हैं। जैसे अपना हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे गुप्ता अंपायर या फिर आपको मौर्यन अंपायर, तो उनकी अंपायर बहुत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, हर जगह। हम तो उनको याद दिलाया गया कि हम हिस्ट्री में भी, पास्ट में क्या थे, हमारी हिस्ट्री एक था, हम एक ही किंग के अंदर थे, है ना। तो आज हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में अलग होने के लिए। तो इस चीज को याद दिलाकर उनको उनको सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक होके रहना है, आप एक ही ग्रुप के हैं और इंडियन ग्रुप के हैं, सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग को बढ़ाया गया, है ना। तो इन सब तरीकों को भी अपनाया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्या एफर्ट्स था जिसके तहत सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को बढ़ाया गया, तो बोलता है द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू नो एंड इज मोस्ट द ऑफन सिंबलाइज इन द फिगर और इमेज displayed create an image and with which peoples can identify the nation, and it was the 20th century and with the growth of the nationalism that the identity of the India and came to be visualized association with the image of the भारत माता। and जो सेकेंड प्रयास किया गया सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी नेशनलिटी को, है ना, कि हम एक ग्रुप से हैं, इस भावना को बढ़ाने के लिए वो था एक इमेज क्रिएट किया गया भारत माता का, है ना, विजुअलाइज किया गया इमेज भारत। कहा गया कि भारत जो है, भारत एक भूमि के टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत माँ है और हम इनके भाई बहन हैं, बेटे हैं, है ना, डाउटर ऑन सन है। तो आपस भारत, हम सब एक ही माँ के बेटे हैं, वो भारत माँ है। तो हम आपस में कौन सा रिलेशन हुए, भाई ब्रदर, सिस्टर ब्रदर्स, हम आपस में भाई बने, तो हम आपस में लड़े क्यों, मिलजुल के रहे ना, जब एक माँ की लड़के हैं तो, है ना। तो ये जो इमेज है, ये जो भावना है लोगों में, ये बताया गया, उनको बताया गया कि आप एक ही माँ की संतान है और वो है भारत माता। और इस तरह से उनको ये रियलाइज करवाया गया कि आप एक ही, सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग को, नेशनलिज्म को बढ़ाया गया, इस भावना को बढ़ाया गया कि आप एक ही ग्रुप से हैं, यानी एक ही माँ के हैं, के बेटे हैं, है ना। तो इस तरह से भी सेकेंड जो तरीका था, एफर्ट्स जो वो था भारत माता का इमेज को क्रिएट करना। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जर्मन में, फ्रांस में भी एक इमेज क्रिएट किया गया था ताकि वहां के लोगों को नेशनलिज्म को क्योंकि जर्मन या फ्रांस भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था, तो उनको ये करना था। तो उसी तरह भारत को भी एक सिंबलाइज किया गया, एक इमेज से एसोसिएट किया गया और उस लोगों को बताया गया, है ना। और लोग देखो, लोग क्या है, लोग है इमोशनल चीज होते हैं, इमोशनल से वो जुड़ते हैं, इमोशनली होते हैं। तो इमोशन से भी
आप जोड़ने की इनको प्रयास किया गया भारत माँ का इमेज क्रिएट करके। आज आप देखते हो भारत माँ के नीचे सब कोई झुकते हैं, सबको उनको रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो इस वजह से लाइक प्रयास किया गया भारतीयों में सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग को बढ़ाने के लिए। सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग है क्या? एक ग्रुप से संबंधित होने का भाव करना, और वो ग्रुप है इंडियन। आगे देखते हैं। अब जो भारत माता की इमेज को पहली बार किसने बनाया था? इमेज ऑफ द फर्स्ट क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने इस इमेज को पहली बार क्रिएट किया गया। देखो यही इमेज है ना, एक तपस्विनी जैसा इमेज इनका बनाया गया था। एंड इन द 1870 he wrote a वंदे Mataram as the hymns to the motherland, and later it was the included in his novel। इन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। बाद में आनंद मठ जो इनका नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें भी ये सब चीजों को, ये सब वंदे मातरम भी उन्होंने ही लिखा था। वंदे जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, तो उन सबको ये अपने लाइक नॉवेल में भी इंक्लूड करा था, है ना, इंक्लूड इन्होंने करा था। तो पहली बार इन्होंने ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही भारत माता का जो इमेज था वो बनाया था। वंदे मातरम भी उन्होंने ही गीत को पहले लिखा था, और बाद में आनंद मठ में इन्होंने इंक्लूड करा था। इनका एक नॉवेल है। आगे चलते हैं। आगे बोलता है, एंड लाइक द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर प्रिंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ द भारत माता। इसके बाद पहली बार इस भारत माता के इमेज को किसने प्रिंट किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ये बंगाल के रहने वाले थे, इन्होंने पहली बार प्रिंट किया था। देखो ध्यान से सुनना कि पहली बार क्रिएट किसने किया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और पहली बार प्रिंट किसने किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रिंट किया। तो इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। भारत माता के इमेज को प्रिंट उन्होंने किया था पहली बार। आगे क्या बोलता है? इन द सब्सिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ द भारत माता एंड अक्वायर्ड द मेनी डिफरेंट फॉर्म। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में उनका जो इमेज था वो भारत माता का अक्वायर मतलब प्राप्त करना, अलग अलग फॉर्म आप देखते हो, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरह से भारत माता को बनाया जाता है ना। तो ये बाद में चीजें हुई, और बाद में इसे सर्कुलेट हुआ, अलग अलग प्रिंट किया गया, है ना। शुरुआत में ऐसा बना था, ये कहने का मतलब है। डिवोशंस टू दिस द मदर फिगर केम टू बी सीन एज द एविडेंस ऑफ द वन नेशन। और एक लाइक एविडेंस है वन नेशन का कि हम एक देश के निवासी हैं। आगे चलते हैं। तो हमने फर्स्ट यूनाइटेड स्ट्रगल, सेकेंड भारत माता की इमेज क्रिएट किया, और इन दोनों प्रयासों से भारतीय लोगों में सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो भावना है, एक देश से संबंधित होना, एक ग्रुप से संबंधित होना, उसको बढ़ाया गया। आगे चलते हैं। आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म आल्सो डेवलप थ्रू द मूवमेंट टू रिवाइव द नेशनल फॉक, इंडियन फॉक। देखो जो फॉक लोर का मतलब होता है लोकल गीत, गाने, पेंटिंग, है ना, ये सब होता है जो लोकल हो। तो लाइक बहुत सारे ऐसे जो लोकल गीत हैं उनको संग्रह किया गया, कलेक्ट किया गया, और पब्लिश करके लोगों तक पहुंचाया गया, उनको उनकी हिस्ट्री को याद दिलाया गया, है ना, जिससे वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और इस तरह से भी लाइक नेशनलिज्म की भावना को लोगों में बढ़ाया गया, उनको ये याद दिलाया गया कि आपकी हिस्ट्री एक है ना, आप पहले इंडियन हैं। उनको ये याद दिलाया गया सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि आप एक ग्रुप से संबंधित हैं, है ना, इस तरह से। इन द 19th century इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन recording folk tales sung by bands, and they toured village to gather the folk song and legends। कहने का मतलब है लोग जाते थे गांव में, जो छोटे जो लाइक लोकल सॉन्ग गाए जाते हैं, फोक सॉन्ग गाए जाते हैं, उनको लाइक कलेक्ट किया गया, है ना। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ाया था कि जर्मनी में भी ऐसा होता था। एंड दीज टेल्स यानी कहानी कथा, ये सभी टेल्स को दे बिलीव्ड गेव अ टू पिक्चर्स ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर। मतलब ट्रेडिशनल जो कल्चर, हमारा कल्चर है, उसको रियलाइज करवाया जा रहा था उन लोगों को, है ना, कहानियों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से। आगे चलते हैं। इट वॉज द इसेंशियल्स एंड प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशंस इन order to discover one nation's identity and restore a sense of the pride of the one past। और इन कहानियों के माध्यम से क्या किया गया? तो उनको प्राइड यानी गर्व करने पर मजबूर किया गया कि आपकी वन पास्ट, एक ही पास्ट है, आपकी
लाइक आपकी पास्ट एक है, आपकी हिस्ट्री एक है ना। इन कहानियों के माध्यम से उनको ये फोक ट्रेडिशंस के माध्यम से उनको रियलाइज करवाया गया है कि आप एक नेशनल आइडेंटिटी आपका एक है ना। सेंस ऑफ द प्राइड, गर्व करवाया गया है कि आपका पास्ट एक है। जब आपका पास्ट एक है तो अब आपको अलग ही होना है, अब आप मिल के रहिए, है ना। ऐसी उनमें बढ़ाया गया। अब द नेशनल्स द बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन द कलेक्टिंग ब्लाड्स एंड नर्सरी हाइम्स एंड मीथ। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है अपने, उन्होंने भी क्या करा, ऐसे कहानी कथों का, हाइम्स का, है ना, कलेक्ट करने का प्रयास किया, कलेक्ट करके किताब के रूप में लाइक रिकॉर्ड का चीजों को पब्लिश करने के प्रयास किया, ताकि आम जनता के पास आसानी से ऐसे जो कहानियां हैं, वीरता की कहानियां हैं, बहादुरी की कहानियां हैं, लाइक जो जिससे लोगों में उत्साह बढ़े, नेशनलिज्म बढ़े, वन नेशन की फीलिंग है वो बढ़े, है ना, सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग बढ़े। ऐसे जो कहानी कथा उनको कलेक्ट करके लोगों तक आसानी से पहुंचाने के काम किया गया। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे चलते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है जो सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग है उसको इंक्रीज किया गया। आगे बोलता है, इन द मद्रास नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ द तमिल फोक टेल्स। जो लाइक मद्रास पहले एक स्टेट था, वहां के एक व्यक्ति है नतेशा शास्त्री, उन्होंने एक बहुत ही 4 वॉल्यूम में, 4 पार्ट्स में बटा हुआ एक किताब कहानियों का, है ना, वहां के लोकल जो टेल्स है उसको कलेक्ट करके पब्लिश करा, जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ द सदर्न इंडिया, है ना। इससे सदर्न इंडिया में जो नेशनलिज्म है, जो अपने देश के प्रेम है, उसको बढ़ाने के प्रयास किया गया, है ना। कहने का मतलब है पूरे इंडिया में ऐसे प्रयास किया गया कि जो लाइक जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो बीती हुई चीजें है, उसको लोगों को बताया जाए कि आप एक ही नेशन से, आप शुरू से ही एक होकर रहे हैं, तो अब क्यों अलग होना है। यहाँ पर देखो आप, लाइक ये भारत माता के चित्र आजकल के हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत सिंपल सा बनता था, तब तपस्विनी टाइप का। आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट द इन बंगाल द ट्री कलर फ्लैग। अब तीसरा प्रयास क्या किया गया, हमने देखा कि भारत माता की इमेज किया गया, जो लोकल जो गीत है, पास्ट है ना, वन पास्ट है ना, वन नेशन वन पास्ट, हमारा पास्ट नेशन एक है तो हमारा भूतकाल बीती हुई चीजें भी एक है ना, उन पे प्राइड करवाया गया, यूनाइटेड स्ट्रगल की को याद दिलाया गया। जो अब नेक्स्ट प्रयास किया जाता है वो ये है, ड्यूरिंग द लाइक स्वदेशी मूवमेंट एक ट्री कलर का फ्लैग बनाया जाता है कि एक देश एक झंडा होगा। पहले बहुत सारे स्टेट थे, सबका अपना अपना झंडा था, रियासतें थी, सबको हटाकर एक झंडा बनाया गया था पहली बार, है ना। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान वही फिर से लाइक रिवाइव किया गया, यहाँ लाया गया, जिसका कलर था रेड, ग्रीन एंड येलो। कब इसे बनाया गया था, तो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, बहुत पहले ही किया गया था। वहां डिजाइन किया गया एंड इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंट 8 प्रोविंस। पहले ब्रिटिश अंपायर में 8 प्रोविंस से स्टेट थे, तो वो झंडा जो बनाया गया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, उसमें एक लोटस था, यानी कमल का फूल था, है ना। और वो किसको रिप्रेजेंट करता था, तो हमारा जो ब्रिटिश अंपायर में 8 प्रोविंस राज्य था उसको रिप्रेजेंट करता था, है ना। इस तरह से आगे चलते हैं। इंडिया एंड द क्रेसेंट मून एंड, उसमें मून भी था, चंद्रमा भी था, वो किसको रिप्रेजेंट करता था, तो हिंदू एंड मुस्लिम को करता था, है ना। इस तरह से झंडा लाइक फ्लैग बनाई गई थी ताकि लोगों में एकता आ सके। एंड बाय द 1921 गांधी जी हैड डिजाइन्ड द स्वदेशी फ्लैग्स एंड इट वाज द अगेन टू ट्री कलर रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। इसके बाद उसी झंडा में कुछ अपडेट करके गांधी जी ने एक नए डिजाइन किया, उन्होंने, है ना, हैड डिजाइन द स्वदेशी फ्लैग। और इसमें भी 3 कलर था अगेन, जिसमें कौन कौन कलर था, तो लाइक रेड, ग्रीन एंड व्हाइट था। एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और सेंटर में स्पिनिंग व्हील था, चरखा था, है ना, चरखा था। रिप्रेजेंट द गांधी आइडियल ऑफ द सेल्फ हेल्प। और चरखा क्यों रखा गया था, ताकि वो चरखा चला के लोग सेल्फ हेल्प बने, खुद को हेल्प करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो कहने का मतलब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का वो प्रतीक था, सेल्फ हेल्प का
प्रतीक था, ताकि आप अपने ऊपर निर्भर हैं, किसी और के ऊपर नहीं, जॉब के लिए, है ना, उसका वो प्रतीक था। गांधी जी इन्होंने एक लाइक फ्लैग तैयार किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। एंड कैरिंग द फ्लैग एंड होल्डिंग अ एंड ड्यूरिंग द मार्च बिकेम अ सिंबल ऑफ द डिफेंस। और कहने का मतलब ये झंडा है लाइक सिंबल के रूप में काम किया, इसे होल्ड किया जाता था इस फ्लैग को मार्च के दौरान, है ना, जब मूवमेंट चलती थी, गांधी जी चलाते थे तब। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रयास किया जा रहा है द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग को, कि हम एक ग्रुप से हैं, उस ग्रुप का नाम इंडियन है, ये जो भावना है उसको बढ़ाने के लिए, है ना। आगे चलते हैं। अनदर मीन्स creating a feeling of the nationalism was through the reinterpretation of the past। और दूसरा क्या किया गया कि हमारा जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है, उसको री इंटरप्रिटेशन का मतलब लिखना, दोबारा लिखना, उसको दोबारा लिखा गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री था वो अंग्रेजों के द्वारा ही लाइक उसमें इंटरफेयर करके उसे लिखा गया था अलग अलग ढंग से, है ना, तोड़ मरोड़ के। तो उसको फिर से लिखा गया, री इंटरप्रिटेशन किया गया, ताकि सही हिस्ट्री लोगों तक पहुंच सके, लोग हिस्ट्री पढ़ को गर्व महसूस कर सके, प्राइड फील कर सके कि हमारा जो देश इतना महान था, हम पहले एक हुआ करते थे, आज भी हमें एक रहना है, ऐसा फीलिंग आ सके। इस टाइप से इन बातों को ध्यान में रखकर री इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री को किया गया। हम तो ये सब प्रयास किया जा रहा है, ये सब एफर्ट्स लगाया जा रहा है, ताकि लोग आजादी के बाद लाइक अलग अलग ग्रुप में बटे ना, है ना, वो अपने आप को इंडियन माने, है ना, उनमें सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली जो फीलिंग है, एक देश में रहने और एक देश के पार्ट्स होने का जो फीलिंग है, वो उनमें इंक्रीज हो सके। एंड बाय द एंड्स ऑफ द 19th century many Indians began feeling that to instills a sense of the pride in the nation, and Indian history had to be thought about the differently, and the British saw the Indian as the backwards and primitive। देखो ब्रिटिश इंडियन को कैसे देखते थे? तो ब्रिटिश इंडियन को बैकवर्ड के रूप में देखते थे। बैकवर्ड नहीं, पिछड़ा, प्रिमिटिव, है ना, निगेटिव वर्ड है ये, निगेटिव सेंस में यूज किया है। तो यहाँ पर लाइक उनको लाइक पिछड़ा हुआ टाइप के देखते थे इंडियन को। तो इसी तरह उनको हिस्ट्री को भी समझते थे कि ये पीछे वाले लोग हैं, पिछले हिस्ट्री होगी इनकी, इसीलिए री इंटरप्रिटेशन किया गया हिस्ट्री को, है ना। क्योंकि हमारा हिस्ट्री तो बहुत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर मगध जैसे अंपायर थी, है ना, गुप्ता जैसे अंपायर थे, जिसने बहुत बड़े एरिया पर अपने को एक्सपेंशन किया था। हम एक थे। हिस्ट्री पढ़ के लाइक प्राउड फील होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये सब किया गया था, क्योंकि हमारे हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर अंग्रेजों ने पेश कर दिया था, इसीलिए भी ये सब लिखा गया। आगे चलते हैं। They wrote about the glorious development and ancient time, and when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy and craft and trade flourished। उन सब बातों को भी उसमें लिखा गया। जब हिस्ट्री में जब हम कितना हमारा जो हिस्ट्री ग्लोरियस था, कितना डेवलपमेंट था एंशिएंट इंडिया, आर्किटेक्चर के रूप में देख लो, है ना, कितने अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए जाते थे, आज भी एकदम लाइक आप अचंभित हो जाएंगे। साइंस कितना डेवलप था, हमारे यहाँ जीरो का आविष्कार हुआ, मैथमेटिक्स का, रिलीजियंस का, कल्चर का, लॉ का, फिलोसफी का, सब चीज का भरा पड़ा था यहाँ पर डेवलपमेंट। उन सबको याद दिलाया गया कि आज हम भले ही अंग्रेजों की वजह से बहुत गर्त में चले गए हैं, लेकिन हमारा हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा क्या था, तो ग्लोरियस था, उनको प्राइड फील हो। इस तरह से इसीलिए री इंटरप्रिटेशन किया गया था हिस्ट्री को। आगे चलते हैं। एंड दीज द नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज एंड अर्ज द रीडर टू टेक अ प्राइड इन हिस्ट्री ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर जो हमारे यहाँ बहुत मिसरेबल कंडीशन हो गई थी, खराब कंडीशन हो गया था, उसको चेंज करने के लिए भी अपने पास्ट को, है ना, लाइक याद दिलाया गया लोगों को, हिस्ट्री को दोबारा लिखा गया, है ना, ताकि इंडिया होने पे प्राइड फील हो, ग्रेट महसूस हो, है ना। तो इस तरह से किया जा रहा था उनमें। आगे चलते हैं। These efforts to unite the peoples were not without the problem। और ये सारे एफर्ट्स जो है इन लोगों को यूनिफाई किया,
यूनिफाई मतलब एक किया, है ना, इस तरीके से। तो अभी हमने क्या देखा इस वीडियो में, इस पूरे पैराग्राफ में देखा कि द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग है ना, द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग है एक देश से, एक ग्रुप से, एक इंडियन नामक ग्रुप से, समूह से बिलोंग होने का जो फीलिंग है उसको कैसे बढ़ाया गया, बढ़ाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव किया गया, उन सब के बारे में हमने देखा, है ना। आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। अब यहाँ से आपका कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन भी इसी में देख लेते हैं, है ना। कंक्लूजन का मतलब होता है मुश्किल से निष्कर्ष, है ना। ग्रोइंग एंगर द अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज दस एंड द ब्रिंग टुगेदर एंड वेरियस ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ द इंडियन इनटू अ common struggle for the freedom in the first half of the 20th century, and the Congress under the leadership of the Mahatma Gandhi tried to channel people's grievance into the organized movement and for the independence। कहने का मतलब है कि कांग्रेस और महात्मा गांधी के लीडरशिप में, कहने का यह कहना चाहता है टोटली कि हम भले ही वेरियस ग्रुप में बटे हुए थे, है ना, लेकिन हमने कॉमन स्ट्रगल करा। भले ही अलग अलग ग्रुप में हम बटे थे, मराठी अलग ग्रुप है, पंजाबी अलग ग्रुप है, लेकिन हमने कॉमन स्ट्रगल करा महात्मा गांधी के लीडरशिप में, मिलजुल के लड़ा, है ना। कांग्रेस और अंडर द लीडरशिप ऑफ द महात्मा गांधी हमने लोगों को, उन्होंने क्या ट्राई मतलब प्रयास करना, चैनलाइज मतलब एक करने का उन्होंने प्रयास किया। लोगों के ग्रीवांस यानी जो परेशानियां होते हैं वो सुनने के प्रयास किया महात्मा गांधी और कांग्रेस ने, और मूवमेंट ऑर्गेनाइज द मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा। और सबको किस लिए मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा? फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, है ना, ताकि भारत स्वतंत्र हो, फुल इंडिपेंडेंस मिल सके। और इस तरह से कहने का मतलब है ये पूरे आपको कंक्लूजन में ही कहना चाहता है कि हम भले ही अलग अलग क्लास ग्रुप, वेरियस ग्रुप से आते थे, इसके बावजूद भी हमने क्या किया, कॉमन स्ट्रगल करा, मिलजुल के करा महात्मा फ्रीडम के लिए, है ना। और पहली बार 20th सेंचुरी में कांग्रेस और महात्मा गांधी के लीडरशिप में मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया और फ्रीडम इंडिपेंडेंस के लिए। एंड थ्रू द सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट टायर टू फॉर्म अ नेशन यूनिटी। और ये जो मूवमेंट है वो एक तरह से नेशनलिज्म जो यूनिटी है, एकता है, उसको इसने इंक्रीज करा, बढ़ाया, लोगों को ये करने का प्रयास किया, है ना। तो टोटली यहाँ पर निष्कर्ष में आपको यही बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी के लीडरशिप में चीजें हुई, संपन्न हुआ। आगे चलते हैं। बट एज वी हैव सीन द डाइवर्स ग्रुप एंड क्लास एंड पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट विद द वैरायटी ऑफ द एस्पिरेशन एंड एक्सपीरियंस। लेकिन अलग अलग जो ग्रुप था, पीजेंट को हो, ट्राइबल्स को हो, इंडस्ट्रियलिस्ट के हो, वर्कर का हो, इंडस्ट्रियल वर्कर का हो, इस सारे लोग ने अलग अलग जो क्लास और ग्रुप्स के, जाति धर्म के जो लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करा इस सारे मूवमेंट्स में जो महात्मा गांधी द्वारा लीड किया गया था। लेकिन पार्टिसिपेट करने का उनका एस्पिरेशन जो था, है ना, उनका जो मनसा था, क्यों पार्टिसिपेट करा? तो इंडिया को आजाद तो दिलाना ही था, ये तो वो चाहते थे, साथ साथ उनका खुद का प्रॉब्लम भी था, एस्पिरेशन। सबके पास अलग अलग एस्पिरेशन था, अलग अलग एक्सपीरियंस। जैसे पीजेंट क्या चाहता था कि उनसे जो ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है वो कम कर दिया जाए, है ना, वो इसीलिए पार्टिसिपेट कर रहे थे कि उनको टैक्स कम किया जाए। जैसे फॉरेस्ट जो पीपल, ट्राइबल से, वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे महात्मा गांधी के मूवमेंट में, योगदान दे रहे थे? इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनको जो रिजर्व फॉरेस्ट में जाने से मना किया जा रहा था, है ना, उनको उनके जानवरों को ग्रेज करने के लिए, है ना, चारा के लिए लाने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा था। उनको खाना बनाने के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता है उसके लिए जाने नहीं दिया जा रहा था। एंट्री क्लोज था फॉरेस्ट पीपल को ही, फॉरेस्ट में ही, है ना। इसीलिए वो गुस्से में थे, उनको मौका ढूंढना था उनसे बदला लेने का। तो मौका मिल गया महात्मा गांधी के मूवमेंट के रूप में। और इस तरह से मतलब फॉरेस्ट पीपल ये चाहते थे कि उनको एंट्री मिल जाए, है ना, तो और उनसे बेगार ना करवाया जाए, बिना पेमेंट के कोई काम नहीं करवाया जाए। तो जितने भी ग्रुप थे सबका अपना अपना एस्पिरेशन था, वो कुछ और चाहते थे, सबका अपना अपना ग्रीवांस था। ग्रीवांस वाज वाइड रेंज एंड फ्रीडम फ्रॉम द colonial rule also meant the different thing to different peoples। different peoples के different सोच था, है ना।
इस तरह से द कांग्रेस एंड कंटिन्यूअसली अटेम्प्टेड टू द रिजॉल्व द डिफरेंसेस। कांग्रेस हमेशा और महात्मा गांधी हमेशा सबके ग्रीवांस को सुनते थे और उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिजॉल्व अटेम्प्ट प्रयास किया रिजॉल्व करने के लिए जितने भी डिफरेंसेस है, कि भले ही डिफरेंस ग्रुप से हो आप, लेकिन सारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व करके एक बनाने का, इंडियन एक ग्रुप में ढालने का, एकता लाने का, ताकि एक मूवमेंट चलाया जा सके और वो पैन इंडिया मूवमेंट हो। और इस तरह से सारे मूवमेंट चलाई गई थी, है ना। आगे चलते हैं। दिस इज द precisely why the unity within the movement and often broke down, and the high points of the Congress and active and nationalist unity, and were the followed by the phase of the disunity and inner conflict between the group। कहने का मतलब है ग्रुप के अंदर भी इनर जो कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक जो कलह होता है वो भी था। आप देखते हो कि कांग्रेस के अंदर ही कई ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप थे, है ना, ये चीजें तो थी। एंड इन अदर वर्ड, and what are emerging was a nation with the many voice and wanting the freedom from the colonial rule। और इस तरह से कहने का मतलब है टोटल मिलाकर, भले ही दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि हमारे पास वॉइस बहुत सारे थे, है ना, वाज इमर्जिंग, हम इमर्ज हो रहे थे एक नेशन के रूप में, एक नेशन के रूप में तो इमर्ज हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे वैरायटी के साथ, है ना, वो अलग अलग वॉइस के साथ, अलग अलग आवाज के साथ, है ना, जो कि कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट में जा रहा था, उसको यहाँ से हटाना चाहता था, फ्रीडम को लाना चाहता था, है ना। इस तरह से ये इसका कंक्लूजन हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले चैप्टर्स को लेकर हम आपके पास आएंगे, तो अगले चैप्टर में दूसरा कुछ पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।